आर्यन एक 22 साल का नौजवान था जो अपने बड़े भाई सुमित और उनकी पत्नी रितिका भाभी के साथ एक ही घर में रहता था। रितिका, जो बेहद खूबसूरत और फिट थी, ने मोहल्ले में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उसकी चाल ढाल और खूबसूरती की चर्चा अक्सर पड़ोस में होती रहती थी। आर्यन ने हमेशा भाभी को एक आदर्श महिला के रूप में देखा था, शालीन, सुंदर और समझदार। हालांकि आर्यन की जिंदगी में एक अजीब मोड़ तब आया जब रितिका भाभी ने उससे एक ऐसी बात कह दी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। एक दिन जब वह घर के आंगन में बैठकर किताब पढ़ रहा था, रितिका उसके पास आई और मजाकिया लहजे में बोली, आर्यन, तुम्हारा पड़ोस वाली लड़की प्रिया से क्या चल रहा है? क्यों नहीं तुम दोनों की सेटिंग करवा दूं? आर्यन थोड़ा हिचकिचाया और बोला, भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिया सिर्फ मेरी दोस्त है। रितिका ने हंसते हुए कहा, दोस्त? ऐसी दोस्त से कुछ नहीं होगा। तुम्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए। प्रिया तुम्हें पसंद करती है और तुम दोनों की जोड़ी तो परफेक्ट होगी। रितिका का व्यवहार, रितिका का यह मजाकिया अंदाज आर्यन को शुरू में हंसाने वाले लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि रितिका उसे बार बार प्रिया के बारे में छेड़ने लगी। हर बार जब वह प्रिया से मिलता या उसे देखता तो रितिका कोई न कोई टिप्पणी कर देती। प्रिया बहुत प्यारी है आर्यन, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, वह अक्सर कहती। आर्यन के मन में एक सवाल उठने लगा, भाभी मुझे क्यों बार बार प्रिया से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, जबकि वो खुद किसी सुंदर देवी से कम नहीं लगती। रितिका भाभी की खूबसूरती और उनका आत्मविश्वास आर्यन को बहुत आकर्षित लगता था। भाभी का शालीन और सजीला व्यक्तित्व उसे प्रभावित करता था और वह कई बार सोचता था कि अगर उसका जीवन साथी भी ऐसा ही हो तो कितना अच्छा होता। लेकिन भाभी की तरफ से उसे कभी कोई ऐसी भावना महसूस नहीं हुई थी जिससे उसे लगे कि यह सब कुछ और हो सकता है। मन में उथल पुथल। कुछ हफ्तों तक आर्यन इसी कश्मकश में रहा। एक तरफ वह भाभी की बातों को मजाक के तौर पर ले रहा था तो दूसरी तरफ वह प्रिया के बारे में गंभीरता से सोचने लगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह भाभी की बातों को अनसुना नहीं कर सकता। उसे यह समझ में आ गया कि रितिका भाभी उसे बार बार प्रिया के साथ क्यों जोड़ रही थी। शायद वह चाहती थी कि आर्यन अपने जीवन में आगे बढ़े और एक अच्छे रिश्ता बनाए, लेकिन इसके बावजूद आर्यन को भाभी के इस अजीब व्यवहार के पीछे की वजह समझ नहीं आ रही थी। सच्चाई का सामना। एक दिन आर्यन ने अपनी उलझन को खत्म करने का फैसला किया। वह सीधे रितिका भाभी के पास गया और उनसे खुलकर बात करने की कोशिश की। भाभी, आप हमेशा मुझे प्रिया के साथ सेटिंग करने की बात करती हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आप ऐसा क्यों कहती हैं। आप खुद इतनी खूबसूरत और समझदार हैं, फिर आप क्यों मुझे बार बार प्रिया के बारे में छेड़ती हैं? रितिका भाभी ने उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, आर्यन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारी उम्र में जब मैं थी तो मेरे लिए रिश्ते और प्यार को लेकर बहुत सारे सपने थे। मुझे भी कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो मुझे समझे, प्यार करे और मेरे साथ जिंदगी बिताए। सुमित के साथ मेरी शादी हुई, लेकिन उसकी व्यस्त जिंदगी के चलते मैं कभी वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पाई जिसकी मुझे तलाश थी। आर्यन को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसे ध्यान से भाभी की बात सुनी। रितिका ने आगे कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम भी ऐसी किसी उलझन में पड़ो। प्रिया एक अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि तुम किसी के साथ एक सच्चे और गहरे रिश्ते में बंधो, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरी बातों को गलत समझो। मैं तुम्हारे भले के लिए ही ऐसा कह रही हूँ। आर्यन की समझदारी। आर्यन को अब भाभी की बातों का मतलब समझ में आने लगा था। भाभी उसे किसी गहरे रिश्ते की ओर प्रेरित कर रही थी ताकि वह अपने जीवन में खुश और संतुष्ट रहे। वह जान गया था कि रितिका का मकसद सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि वह उसकी जिंदगी को सही दिशा में बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने भाभी को धन्यवाद कहा और प्रिया के साथ अपने रिश्ते पर गंभीरता से सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि भाभी ने उसे एक बड़ा सबक सिखाया था। रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई सबसे अहम होती है।
किसी को केवल बाहरी खूबसूरती से आकर्षित होना काफ़ी नहीं होता। असली रिश्ते अंदर की समझदारी और भावनाओं पर टिके होते हैं। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी रिश्ते में शारीरिक आकर्षण से ज़्यादा भावनात्मक और मानसिक समझदारी की ज़रूरत होती है। आर्यन ने यह समझा कि भाभी उसे एक मजाक के माध्यम से उसकी ज़िंदगी में सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रही थी। रिश्तों में सच्चाई, समझदारी और सहनशीलता का महत्व है। और कोई भी कदम उठाने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।